आज मैं लेके आई हूँ कबीर साहिब जी की दोहे का सार। कबीर कहते हैं कि आशा ही आशा में मनुष्य मोह माया की फांसी गले में डालकर बंध जाता है और जन्म जन्म तक भटकता फिरता है, फिर भी आशा का साथ नहीं छोड़ता है। विषय वासना के कारण ही वहाँ बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है। कबीर जी कहते हैं कि आशा और तृष्णा ये दो नदियां हैं। इन नदियों में जीव प्रवेश कर जाता है तो असीमित इच्छाएं उसका पीछा करने लगती है। आशा और तृष्णा रूपी नदियों को जो पार कर जाता है वहाँ चौड़े बैठ कर जाता है, अर्थात उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कबीर जी कहते हैं कि आशा और तृष्णा ये दोनों ही सागर की लहरें हैं। उसमें प्रवेश जब जीव करता है तब मन अशांत हो जाता है। इसमें जो जीव फंसता है उसे मिलता तो कुछ नहीं है, हाँ उसकी लहरों के चोट खाता है। आशा ही आशा में मनुष्य माया मोह की फांसी गले में डालकर बंध जाता है और जन्म जन्म तक भटकता फिरता है, फिर भी आशा का साथ नहीं छोड़ता है। विषय वासना के कारण ही वहाँ बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है। अधिक धन का संग्रह ना करो और इच्छाओं को सीमित ही रखो, बस थोड़े के ही इच्छा रखो। जिन्होंने बहुत अधिक संग्रह किया या इच्छाओं को असीमित कर दिया उन्हें यहाँ से हताश और निराश ही जाना पड़ा। मोह माया का त्याग कर जो संसार में अपना कर्म करता है, यदि उसे संदेह है कि वहाँ सांसारिक मोह माया से उभर नहीं सकता तो इसका मतलब यहाँ सच्चा जोगी नहीं है। वहाँ विषय वासनाओं से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाया है। साधु तो वही है जो हर चीज से विरक्त होकर अपना कार्य करता रहता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता। जिसके आगे एक दुख को बताता हूँ वहाँ 21 दुख बताने लगते हैं। एक दुख से तो व्यक्ति उबर सकता है, फिर 21 दुखों वाले का क्या हाल होगा और उसे कैसे इतने दुखों से बचाया जा सकता है। जिस दिन से संसार में जीव आया है कभी भी उसने सुख नहीं प्राप्त की। मैंने संसार की हर डाली और हर पत्तों पर जाकर यहाँ देख लिया है कि जीव को कहीं पर भी आराम नहीं है। ज्ञान व विवेक रूपी आंखें अगर फूट गई हो तो वहाँ संत असंत की पहचान भला कैसे कर सकता है। ऐसे लोगों का हाल तो यहाँ है कि जिस किसी के साथ 10-12 शिष्य दिखे उसे ही महंत मान लिया। ऐसे महंत सदा ही दुखों के कारण होते हैं। कर्म का मुख काला कर दो और मान सम्मान को जाकर भस्म कर दो। लोभ बड़ाई सब विकार छोड़कर गुरु की शरण में आ जाओ, तुम्हारा निश्चित ही कल्याण होगा। कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है। ईश्वर कुछ नहीं देता। खेत में बीज नहीं डालोगे तो फसल नहीं होगी। खेत बीज डालने पर ही तुम्हें फसल देगा। आधी और सूखी रोटी भली है, पेट भर खाने से दुख संताप ही बढ़ेगा। जो तू घी लगी रोटी की इच्छा करेगा तो बहुत पाप करेगा, सेहत और शरीर दोनों का ही नाश करेगा। आधी और सूखी रोटी ही तुझको सदा स्वस्थ रखेगी। रूखा सूखा खाकर ठंडा पानी पियो। दूसरों की घी लगी हुई रोटी देखकर अपना जी मत ललचाओ। इससे तुम्हारा शरीर और मन
दोनों का ही नाश होगा। खट्टा मीठा देखकर जीभ में पानी आ जाए तो समझो मन पक्का नहीं है, प्राणी कच्चा है और कांच की तरह दरक जाने वाला है। जीभ पर संयम रखने वाला ही दीर्घायु होता है। कबीर जी कहते हैं, मोक्ष को पाने के लिए मुंडन करवाया और मसालेदार सब्जी खाने के लिए पछता रहा है। तेरा मन तो वश में है ही नहीं, क्यों झूठे आसन लगाकर अपने पाँव को दुखी कर रहा है। संन्यास जब लिया है तो मन पर संयम रख। मनुष्य वही है जो विवेकवान व विचारवान है। जिसके पास विवेक विचार नहीं है वहाँ जानवर और गवार की तरह ही है। संत विवेकवान होता है जिसमें अच्छे बुरे शब्दों का विवेक है। वही धनवान और सबसे ऊपर है। जिसमें विवेक नहीं है वहाँ संत नहीं है। प्रेम भक्ति के प्रभाव में जब मन में विवेक की सेना प्रकट होती है तब मन में उत्तम ज्ञान की उत्पत्ति खुद ब खुद ही होने लगती है। फिर अभय का नगाड़ा बजाकर विवेक की सेना मोह माया की सेना पर विजय श्री हासिल कर लेती है। यहाँ संसार व संसार के लोग अजीब है। अगर कोई सोने की गिन्नी देकर मुंह में थूकना चाहे तो कोई इसके लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन सैकड़ों लोगों का झूठा हुक्का सब बड़े शौक से पीते हैं। तंबाकू गांजा आदि का सेवन जो लोग करते हैं समझ में नहीं आता क्यों करते हैं। मुख से दुर्गंध आती है, आत्मा मलिन होती है। ए राम जनु, किसी से चीलम या हुक्का मांग कर मत लो। नशा आत्मा व शरीर दोनों का नाश करता है। संतों ने अफीम और भांग को दुर्गुण माना है। भांग का सेवन जो करते हैं उनका बल बुद्धि घटता है और अफीम का नशा करने वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वे अज्ञानी और विवेकहीन हो जाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि मुस्लिम छुरी से रेत कर जीव हत्या करते हैं और हिंदू लोग तलवार से झटका मार कर जीव हत्या करते हैं। ये दोनों नरक नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। पीर वही है जो दूसरों की पीड़ा को भी जानता है। जो दूसरों की पीड़ा को नहीं जानता है वहाँ शैतान है। उसे पीर नहीं कहा जा सकता, पर पीड़ा को समझने वाला ही भगवान है। कबीर जी मुस्लिम समाज से पूछते हैं कि हे काजी, तुम्हारे पास खुदा का फरमान कब आया कि तुम जीव हत्या करो। तुम ही तो कहते हो कि सभी जीवों के शरीर खुदा की अमानत है, फिर क्यों जीव हत्या को कुर्बानी का नाम देकर घर घर जीव हिंसा का प्रचार करते हो। जो जीव को मारता है, हत्या करता है, वहाँ अपने सिर पर पाप को धारण करता है। वे खूनी सभी पापी है, कोई भी पुण्यात्मा नहीं है। हिंसा का मार्ग अपनाकर कोई मोक्ष प्राप्त ही नहीं कर सकता। अनुभवहीन और कच्चे मनुष्य को कसौटी पर क्या कसना, वहाँ तो देखभाल करते करते ही नष्ट हो जाते हैं। साधु और सज्जन पुरुष को कसौटी पर कसो, वे परीक्षा की घड़ी में और भी अधिक निखर जाते हैं। घाव के ऊपर घाव को लेना, घाटे में दान देना तथा आजीवन शीलवान बने रहना, ऐसे व्यक्ति बहुत कम ही होते हैं, यानी ना के बराबर ही होते हैं। ज्ञानी, ध्यानी, संयमी, दाता, वीर अनेक धरती पर है और जब तब करने वाले भी बहुत हैं।
लेकिन शीलवान व्यक्ति धरती पर गिने चुने ही है। कबीर जी कहते हैं कि चिंता ऐसी डाकिनी है जो कलेजा ही निकाल कर खाती है। वैद्य भी कुछ नहीं कर पाता, वहाँ बेचारा भला कहाँ तक इलाज करे या कहाँ तक दवा खिलाए। कबीर जी ये भी कहते हैं कि जानबूझकर झूठ ना बोलो, हमेशा सत्य बोलो। झूठ बोलने से जीवन मरण के फंदे से जीव कभी मुक्त नहीं हो पाता। सबसे बुरे हम हैं और हमसे अच्छे सब हैं। जो भी व्यक्ति ऐसा सोचता है वही व्यक्ति साधुओं के समाज में रहने लायक है। जो ऐसा नहीं सोचता उसकी जरूरत नहीं है। दीनता में अपार शक्ति है, यहाँ ईश्वर का रूप है। एक दीनता को धारण कर लेने से सद्गुरु का दरबार उसके लिए खुल जाता है। दीनता ही सद्गुरु के लिए सबसे उत्तम पुरस्कार है।